नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रांची यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 3 2022-26 के एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के सिलेबस के बारे में। यह सिलेबस स्किल इन्हांसमेंट कोर्स के तहत आता है। आज हम देखेंगे इस सिलेबस से जुड़े कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में सीधे पूछे जाते हैं। यह पेपर एग्ज़ाम में 75 मार्क्स के पूछे जाते हैं, जिनमें आपको पास होने के लिए कम से कम 30 अंक लाने अनिवार्य होते हैं। हमने यहाँ इस पेपर का सिलेबस दे दिया है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं इस सिलेबस से रिलेटेड कुछ ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कंप्यूटर्स हार्डवेयर। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के हार्डवेयर का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए मदरबोर्ड, ऑप्शन नंबर बी सीपीयू, ऑप्शन नंबर सी ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑप्शन नंबर डी हार्ड ड्राइव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी ऑपरेटिंग सिस्टम। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है विच कंपोनेंट इज कंसीडर्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कौन सा घटक कंप्यूटर का मस्तिष्क को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए रैम, ऑप्शन नंबर बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन नंबर सी सीपीयू, ऑप्शन नंबर डी जीपीयू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सीपीयू। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइस का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए रैम, ऑप्शन नंबर बी सीपीयू, ऑप्शन नंबर सी प्रिंटर या ऑप्शन नंबर डी हार्ड डिस्क। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रिंटर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए टू स्टोर डाटा, ऑप्शन नंबर बी टू प्रोसेस इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन नंबर सी टू इनपुट डाटा या ऑप्शन नंबर डी टू इनपुट आउटपुट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी टू प्रोसेस इंस्ट्रक्शन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज रोम। रोम किस प्रकार की मेमोरी है। वाष्पशील, नॉन वोलेटाइल, टेम्पोररी या ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है कैश। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नॉन वोलेटाइल। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर बी माउस, ऑप्शन नंबर सी मॉनिटर या ऑप्शन नंबर डी स्कैनर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मॉनिटर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है विच डिवाइस इज यूज टू डिस्प्ले द आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर। कंप्यूटर से आउटपुट दिखाने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए माउस, ऑप्शन नंबर बी प्रिंटर, ऑप्शन नंबर सी मॉनिटर या ऑप्शन नंबर डी कीबोर्ड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मॉनिटर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है विच कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म डाटा स्टोरेज। कंप्यूटर का कौन सा घटक तत्कालिक डेटा स्टोरेज के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हार्ड ड्राइव, ऑप्शन नंबर बी रैम, ऑप्शन नंबर सी रोम, ऑप्शन नंबर डी सीपीयू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी रैम। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक समय का ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए विंडोज 11, ऑप्शन नंबर बी एंड्रॉयड, ऑप्शन नंबर सी लिनक्स, ऑप्शन नंबर डी वीएक्स वर्क्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी वीएक्स वर्क्स। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए मल्टीटास्किंग, ऑप्शन नंबर बी वर्चुअल मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई या ऑप्शन नंबर डी मैनुअल डिस्क मैनेजमेंट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी मैनुअल डिस्क मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है विच ऑपरेटिंग सिस्टम फीचर अलाउज मल्टीपल एप्लीकेशन टू रन साइमल्टेनियसली। कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम की सुविधा एक साथ कई एप्लीकेशन चलाने की अनुमति देती है। ऑप्शन नंबर ए मल्टीटास्किंग, ऑप्शन नंबर बी सिंगल यूजर मोड, ऑप्शन नंबर सी कमांड लाइन इंटरफेस या ऑप्शन नंबर डी
फाइल मैनेजमेंट। इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए मल्टीटास्किंग। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया इन विंडोज व्हाट डज द कंट्रोल पैनल अलाउज यूजर्स टू डू। विंडोज में कंट्रोल पैनल उपयोगकर्ताओं को क्या करने की अनुमति देता है। ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट ब्राउज करे, ऑप्शन नंबर बी मैनेज सिस्टम सेटिंग्स प्रबंधित करे, क्रिएट डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज बनाए, या ऑप्शन नंबर डी इंस्टॉल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी मैनेज सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 13 जो कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर से पूछा गया है, व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण क्या है। ऑप्शन नंबर ए वर्ड प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर बी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी स्प्रेडशीट, ऑप्शन नंबर डी मीडिया प्लेयर। इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। निम्नलिखित में से कौन उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए असेंबली लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी पाइथन, ऑप्शन नंबर सी मशीन कोड, ऑप्शन नंबर डी बाइनरी कोड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पाइथन। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए एडिटिंग टेक्स्ट, ऑप्शन नंबर बी मैनेजिंग हार्डवेयर रिसोर्स, ऑप्शन नंबर सी क्रिएटिंग स्प्रेडशीट्स, ऑप्शन नंबर डी डिजाइनिंग प्रेजेंटेशन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मैनेजिंग हार्डवेयर रिसोर्स। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 में विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर वीडियो एडिटिंग। वीडियो संपादन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑप्शन नंबर बी एडोबी प्रीमियर, ऑप्शन नंबर सी ऑटोकैड, या ऑप्शन नंबर डी एक्सेल। इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी एडोबी प्रीमियर। क्वेश्चन नंबर 17 जो इंटरनेट एंड इट्स यूजेस से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू आइडेंटिफाई अ कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क। निम्नलिखित में से कौन नेटवर्क पर एक कंप्यूटर की पहचान के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया डोमेन नेम, ऑप्शन नंबर बी यूआरएल, ऑप्शन नंबर सी आईपी एड्रेस, ऑप्शन नंबर डी ईमेल एड्रेस। इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी आईपी एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ सर्च इंजन। सर्च इंजन का उद्देश्य क्या है। टू मैनेज ईमेल्स, ईमेल प्रबंधित करना, टू फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन द वेब, वेब पर जानकारी खोजने के लिए, या ऑप्शन नंबर सी टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज बनाने के लिए। इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी टू फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन द वेब, वेब पर जानकारी खोजने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कॉमन मेथड ऑफ कनेक्टिंग टू द इंटरनेट। निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट से कनेक्ट करने का एक सामान्य तरीका है। ऑप्शन नंबर ए डायल अप, ऑप्शन नंबर बी सैटेलाइट, ऑप्शन नंबर सी इथरनेट, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव। इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 व्हाट डज ई गवर्नेंस रिफर टू। ई गवर्नेंस का क्या मतलब है। ऑप्शन नंबर ए ऑनलाइन शॉपिंग, ऑप्शन नंबर बी ऑनलाइन गवर्नमेंट सर्विस, ऑप्शन नंबर सी सोशल मीडिया, या ऑप्शन नंबर डी ऑनलाइन गेमिंग। इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी ऑनलाइन गवर्नमेंट सर्विस। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से पूछा गया है। विच फीचर इन वर्ड अलाउज यू टू व्यू डिफरेंट सेक्शन ऑफ योर डॉक्यूमेंट एट वंस। वर्ड में कौन सी सुविधा आपको एक बार में अपने दस्तावेज के विभिन्न अनुभाग देखने की अनुमति देती है। ऑप्शन नंबर ए स्प्लिट व्यू, ऑप्शन नंबर बी जूम, ऑप्शन नंबर सी पेज लेआउट, ऑप्शन नंबर डी नेविगेशन। इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी नेविगेशन पेन। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द फाइंड फीचर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइंड सुविधा का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है टू सर्च फॉर टेक्स्ट, ऑप्शन नंबर बी टू रिप्लेस टेक्स्ट, ऑप्शन नंबर सी टू फॉर्मेट टेक्स्ट, या ऑप्शन नंबर डी टू सेव द डॉक्यूमेंट्स। इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए टू सर्च फॉर टेक्स्ट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है विच ऑप्शन अलाउज यू टू सेट मार्जिन्स फॉर योर डॉक्यूमेंट्स इन वर्ड।
वर्ड में अपने दस्तावेज के लिए मार्जिन सेट करने के लिए कौन सा विकल्प अनुमति देता है? ऑप्शन नंबर ए पेज लेआउट, ऑप्शन नंबर बी होम, ऑप्शन नंबर सी रेफरेंस या ऑप्शन नंबर डी रिव्यू। इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए पेज लेआउट। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया हाउ कैन यू ऐड अ टेबल टू अ वर्ड डॉक्यूमेंट। आप वर्ड दस्तावेज में एक तालिका कैसे जोड़ सकते हैं? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है इंसर्ट टैब, ऑप्शन नंबर बी होम टैब, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है डिज़ाइन टैब और ऑप्शन नंबर डी व्यू टैब। इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए इंसर्ट टैब। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से पूछा गया है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द SUM फंक्शन इन एक्सेल। एक्सेल में SUM फंक्शन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया टू कैलकुलेट द एवरेज, औसत की गणना करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी टू कैलकुलेट द टोटल, कुल की गणना करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी टू काउंट सेल, कोशिकाओं की गिनती करने के लिए। या ऑप्शन नंबर डी टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम मान खोजने के लिए। इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी टू कैलकुलेट द टोटल। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है विच ऑफ द फ्लोइंग फीचर्स हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजेशन डाटा इन स्प्रेडशीट। निम्नलिखित में से कौन सी फीचर स्प्रेडशीट में डाटा को व्यवस्थित करने में मदद करता है? ऑप्शन नंबर ए पिवट टेबल, ऑप्शन नंबर बी चार्ट विजार्ड, ऑप्शन नंबर सी गोल सीक या ऑप्शन नंबर डी सॉल्वर। इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए पिवट टेबल। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया विच फंक्शन इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ सेल्स दैट कंटेन नंबर्स इन एक्सेल। एक्सेल में जिन कोशिकाओं में संख्याएं होती है उनकी गिनती करने के लिए कौन सा फंक्शन उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन एक बार और पढ़ते हैं विच फंक्शन इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ सेल्स दैट कंटेन नंबर इन एक्सेल। एक्सेल में जिन कोशिकाओं में संख्याएं होती है उनकी गिनती करने के लिए कौन सा फंक्शन उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है काउंटे, ऑप्शन नंबर बी काउंट, ऑप्शन नंबर सी सम या ऑप्शन नंबर डी एवरेज। इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी काउंट। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया इन एक्सेल विच फीचर्स अलाउ यू टू विजुअली रिप्रेजेंट डाटा। एक्सेल में कौन सी सुविधा आपको डेटा को दृश्य रूप में प्रस्तुत करने की अनुमति देती है? ऑप्शन नंबर ए चार्ट, ऑप्शन नंबर बी फिल्टर, ऑप्शन नंबर सी डाटा वैलिडेशन, ऑप्शन नंबर डी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए चार्ट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से पूछा गया है विच फीचर इन पावर पॉइंट हेल्प्स टू एड इफेक्ट्स लाइक फेड, वाइप और जूम बिटवीन स्लाइड्स। पावर पॉइंट में कौन सी सुविधा स्लाइड के बीच फेड, वाइप या जूम जैसे प्रभाव जोड़ने में मदद करती है? ऑप्शन नंबर ए एनिमेशन, ऑप्शन नंबर बी ट्रांजिशन, ऑप्शन नंबर सी स्लाइड मास्टर, ऑप्शन नंबर डी डिजाइन आइडियाज। इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी ट्रांजिशन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 विच व्यू इन पावर पॉइंट अलाउज यू टू एड नोट्स टू योर प्रेजेंटेशन स्लाइड्स। पावर पॉइंट में कौन सा व्यू आपको अपने प्रस्तुति स्लाइड्स में नोट्स जोड़ने की अनुमति देता है? ऑप्शन नंबर ए नॉर्मल व्यू, ऑप्शन नंबर बी नोट्स पेज व्यू, ऑप्शन नंबर सी स्लाइड सॉर्टर व्यू, ऑप्शन नंबर डी रीडिंग व्यू। इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी नोट्स पेज व्यू। तो दोस्तों ये थे कुछ संभावित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपको रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 3 के एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और हम अगले वीडियो में इस सब्जेक्ट के और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि सेमेस्टर 4 के मैथ्स मेजर के क्लासेस आपके एग्ज़ाम के बाद शुरू हो जाएगी। अगर आप हमारे साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे धनबाद मैथ्स एकेडमी को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। हम यहाँ सिर्फ मैथ्स मेजर ही नहीं बल्कि माइनर, एमडीसी और सेक जैसे सब्जेक्ट्स की भी बेहतरीन तैयारी करवाते हैं। और दोस्तों इस पीडीएफ को आप हमारे डीएमए एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। धन्यवाद दोस्तों।